वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 38वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र बृहति नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र द्रष्टारिष हैं प्रशकर्ण और देवता हैं उषा। शीर्षक है जीवनदायिनी उषा का आह्वान। अब इस अर्थ को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम विश्वस्य हि प्राणनं जीवनं तेवि यदुच्छसि सूनरी सा नो रथेन बृहता विभावरी श्रुधि चित्रा मघे हवम्। शब्दार्थ जाने। सूनरी, हे उत्तम नेतृत्व करने वाली उषा देवी। ये नर माने जो नेतृत्व करे, नेतृत्व ही करता है जो उस विषय का विज्ञाता अथवा विशिष्ट चेतना वाला होता है। तो वही नर का स्त्रीलिंग नरी हो गया है, नरी। तो उषा जो है वो कैसी है? वह उत्तम नेतृत्व करने वाली है। नेतृत्व इसलिए करने वाली है कि वह संबंधित गुणों से भरपूर है और इसलिए वह अपने क्षेत्र में नेतृत्व करने वाली है। उसका क्षेत्र क्या है? चेतना, प्रकाश आदि। तो हे उत्तम नेतृत्व में सक्षम देवी उषे सुनरी, तुम इन्हीं गुणों से युक्त हो। यत ही उच्छस, यत माने जब, वी माने विशेष रूप से, उच्छस माने विनष्ट करती हो, उच्छिन्न करती हो, समाप्त करती हो। क्या? अंधकार। जब तुम धरा पर छाए हुए गहन अंधकार जो कि पथ अवरोधक होता है, उसको जो तुम उच्छिन्न कर देती हो, विनष्ट कर देती हो, तब तुम ही विश्वस्य माने संपूर्ण संसार के प्राणनम जीवनम, प्राण और जीवन में नव ऊर्जा प्रदान करने वाली बन जाती हो। चित्रा मघे विभावरी, चित्रा कहते हैं विचित्र, विलक्षण। मघे माने धन और विभावरी माने प्रकाश धारणी। विभा प्रकाश को कहते हैं, दीप्ति को कहते हैं, और वरी माने वाली यानी रखने वाली। हे उषे, तुम विचित्र हो यानी रंग बिरंगी हो, विलक्षण हो। और मघे माने ऐश्वर्य को धारण करने वाली हो, और विभावरी माने विशिष्ट आभा को प्रसारित करने वाली हो। तेजस्विनी उषे, हे उषे, तुम तेज से परिपूर्ण हो, तेजस्विनी हो। और तुम जो है बृहता रथेन, सा माने वह, तुम बृहता रथेन माने पुष्ट रथ से, व्यापक रथ से, बड़े रथ से आओ। कहाँ पर आओ? हमारे यज्ञ भूमि पर आओ, हमारे कर्म क्षेत्र में आओ। कर्म क्षेत्र यज्ञ भूमि ही है और यज्ञ भूमि भी कर्म क्षेत्र ही है। तो नह माने हम सबके, हवम माने आह्वान को, पुकार को, प्रार्थना को, श्रुधि, श्रुधि माने श्रवण करो, सुनो। और आकर के हे उषे देवी, तुम हम सबके आह्वान को, पुकार को श्रवण करो और ध्यान दो उस पर। तो भावार्थ इसका सपाट रूप में यह होगा कि हे उत्तम नेतृत्व करने वाली सुमार्ग प्रेरिका उषा देवी, तुम हमारे पथ के अंधकार को दूर करती हो, पथ प्रशस्त करती हो। जगत के संपूर्ण प्राणियों के प्राण और जीवन तुम पर
आधारित है, क्योंकि कर्म से ही धन धान्य और जीवन मिलता है, इसलिए कर्म तुम पर आधृत है। और हे विलक्षण वैभवशालिनी दीप्त उषे, ऐसे गुणों से संपन्न तुम अपने पुष्ट व्यापक रथ से आकर यहाँ हम सबके आह्वान को, पुकार को श्रवण करो और ध्यान दे करके उसे, जो हमारी प्रार्थनाएं हैं उन्हें पूर्ण करो, हमारे कष्टों का निरसन करो, विनाश करो। तो इस प्रकार से हमने शब्दार्थ को और भावार्थ को जाना। उसके पश्चात अब पद रूपांतरण को जाने। हे उत्तम नेतृत्व प्रदायिनी उषे, हे उत्तम नेतृत्व प्रदायिनी उषे, पुकार सुनो मेरी, हे सन्मार्ग पेड़ के भगवती, स्तुति हम करते तेरी। पथ के अंधकार हरती हो, प्राण और जीवन भरती हो, पथ के अंधकार हरती हो, प्राण और जीवन भरती हो। जीवन प्राण सभी के तुम पर टिके, जीवन प्राण सभी के तुम पर टिके, सभी का हित करती हो। वैभवशालिनी, वैभवशालिनी विस्तृत रथ से आओ, अब न करो देरी। हे उत्तम नेतृत्व प्रदायिनी उषे, पुकार सुनो मेरी। अब इसी को सविया छंद में भी देख लें। नेतृत्व प्रदायी के देवी उषे, नेतृत्व प्रदायी के देवी उषे, पथ के अंधियार तुम्ही हो मिटाती। जीवन दायी के देवी उषे, तुम सृष्टि में जीवन ज्योति जलाती। प्राणियों में बन जीवन शक्ति, सुचेतना नव्य तुम्ही हो जगाती। रथ से अपने, रथ से अपने अब आवो यहाँ, मम स्तुतियाँ तुमको है बुलाती, मम स्तुतियाँ तुमको हैं बुलाती। ओ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 48वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र भेटी नामक छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं प्रस्कंड और देवता हैं उषा। शीर्षक है सत्कर्म प्रेरिका उषा। अब मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम उषो आजम हिवंस यश्चित्रो मानुषे जने, तेना वह सुकृतो अध्वरां उपयेत्वा गृह्णन्ति वह्नयः। शब्दार्थ जाने। उषः, हे प्रभात काल की अधिष्ठात्री देवी उषा। यह माने जो मानुषे जने माने मनुष्य लोगों के मध्य, चित्र माने अपने सत्कर्मों के कारण जो विलक्षण है, चित्र है, चित्र माने विलक्षण विशिष्ट हो गए हैं। जो साधक अपने सत्कर्मों के द्वारा जन समाज में विशिष्ट स्थान प्राप्त हैं, उन्हीं को कहा गया है यह मानुषे जने चित्र। चित्र में विलक्षण विचित्र माने बढ़े चढ़े हुए। वाजम वंश ही, वाजम कहते हैं, वाज अन्न को भी कहा जाता है, शक्ति को भी कहा जाता है। तो वाजम यहाँ पर अन्न ज्यादा उपयुक्त होगा अर्थ। तो उनको आप हिव से वाजम माने अन्न को, वंश माने स्वीकार करो, यानी वो जो आपको हव्यान्न प्रदान कर रहे हैं उसको आप कृपया स्वीकार करो। ये वह्नया, ये माने जो वह्नया माने, वैसे वह्न माने अग्नि होती है, बस वह्न का अर्थ अग्नि होता है। वह्नया, वह्न यानी अग्नि का बहुवचन है।
लेकिन यहाँ वन्ह्या से तात्पर्य हुआ कि जो अग्नि कर्म करते हैं, अर्थात अग्नि जलाकर यज्ञ करते हैं, वेदी को प्रदीप्त करके यज्ञ कर्म करते हैं, तो वन्ह्या उनके लिए है। ये वन्ह्या माने जो वन्य कर्म करते हैं, अग्नि प्रदीप करके आहुति डालते हैं, और त्वा गृणंती, और तुम्हारी स्तुति करते हैं। गृण स्तुति करना, गृणंत माने स्तुति करते हैं। तो जो आहुति डालते हैं अग्नि में, यज्ञ में, और तुम्हारी स्तुति करते हैं, तेन सुकृतः, उन्हें सुकृतः, सुकृतः माने पुण्य वालों को, पुण्य कर्मियों को, और उनके अध्वरान माने अहिंसक यज्ञों में, आवह माने या उपवह माने समीप आओ। आव जब बड़ा रहता है तो विधिवत आओ, और उप भी उपसर्ग है, समीप। तो ऐसे साधकों की, जिनकी विशेषता पहले बताई जा चुकी है, ऐसे साधकों के आप हव्य को ग्रहण करो, स्वागत में जो तुम्हारे दिया जा रहा है, और उनके यज्ञों के कुशल क्षेम का वहन करो, तो और उनके समीप आओ, उनकी सब प्रकार से सहायता करो, यह भाव है। तो हे उषा देवी, मनुष्य के पास जो विलक्षण मूल्यवान अन्न है, और जो व्यक्ति अपने सत्कर्मों से धन्य हो गए हैं, विलक्षण हो गए हैं, उनके यज्ञ में और उनके मूल्यवान विलक्षण अन्न का भी सेवन करो, हव्यान को ग्रहण करो। जो याजक तुम्हारी स्तुति गाते हैं, उन स्तुतियों से आप संतुष्ट हो, प्रसन्न हो, और पुण्य कर्म करने वाले शुभ कर्मियों के हिंसा रहित यज्ञ में भाग लो, उसके निकट आओ, और उन्हें शुभ कर्म करने की प्रेरणा दो। तो अब इसका पद रूपांतरण देख लें। जो अन्न विलक्षण मूल्यवान, हे उषा देवी स्वीकार करो, अर्पित को हर्षित ग्रहण करो, अर्पित को हर्षित ग्रहण करो, हम सबका अति उपकार करो। जो सुकृति यज्ञ रचाते हैं, जो सुकृति यज्ञ रचाते हैं, जो याजक स्तुति गाते हैं, शुभ कर्म हेतु प्रेरणा भरो, जो तेरा ध्यान लगाते हैं, लाओ यज्ञों के निकट उन्हें, लाओ यज्ञों के निकट उन्हें सद्भावों का संचार करो। जो अन्न विलक्षण मूल्यवान, हे उषा देवी स्वीकार करो, अर्पित को हर्षित ग्रहण करो। जो तुम्हें अर्पित किया जा रहा है, अर्पित को हर्षित ग्रहण करो, हम सबका अति उपकार करो। इसी को सविया छंद में देख लें। हे उषे जो उपासक भक्त तेरे, हे उषे जो उपासक भक्त तेरे, बहुमूल्य जो अन्न चढ़ाते तुम्हें हैं, उनके अर्पण को करो स्वीकार, समर्पित हो जो बुलाते तुम्हें हैं। जो यज्ञ रचाते उपासक हैं, स्तुतियों को सुनाते तुम्हें हैं, उनसे शुभ कर्म कराओ उसे, गुण गाते तथा जो मनाते तुम्हें हैं। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 48वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र बृहति नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि है प्रसकर्ण, और देवता है उषा। शीर्षक है उषा हमारे हेतु दिव्य शक्तियों को हमारे यज्ञ में लाए। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम विश्वान देवा आवह
सोमपीते अंतरिक्षाद उषस्त्वं सास्मासु धा गोमदस्वा वदुक्थ मुषो वाजम सुवीर्यम। शब्दार्थ जाने। उषा, हे उषा देवी, तुम सोमपीते, सोमपानार्थ। सोम आप सब जानते हैं एक सुमधुर पौष्टिक पेय है। इसे हम लक्षणा रूप में सुमधुर सौम्य भक्ति भाव से भी जोड़ सकते हैं। तो हे उषा देवी, तुम सोमपानार्थ विश्वान देवान संपूर्ण देवों को, विश्वान संपूर्ण देवान देवों को अंतरिक्षात अंतरिक्ष से आवाह माने बुलाकर हमारे यज्ञ कर्म में लाओ। हे उषा देवी, सा माने वह तुम, गोमत अश्वावत उक्षम सुवीर्यम वाजम, तुम हमें गायों, गोमत माने गायों वाला और अश्वावत माने अश्वों वाला और उक्षम माने प्रशंसनीय, विशेषण है सुवीर्य का और बाजम का। तुम हमें प्रशंसनीय, जो चारों ओर प्रशंसा पाए, ऐसे सुवीर्य माने श्रेष्ठ बल को दो और ऐसे वाज माने अन्न को दो। तो और इनसे हमें संपन्न बनाओ। अस्मा सुधा, अस्मा माने हमारे लिए उन कथित गोधन, अश्वधन और बलवीर युक्त अन्न को, सुधा माने सम्यक रूप में, धा माने धारण कराओ, यानी हमें वो अन्न टिक सके। गोधन, गजधन, बाजधन आदि जितने धन हैं वो हमें अच्छी प्रकार से धा माने धारण स्थिति में बने रहें, यानी हमारे पास वे चिरकाल तक टिके रहें। तो इसका हम भावार्थ जान लें। हे उषा देवी, सोमपानार्थ संपूर्ण देवों को अंतरिक्ष से यहाँ ले आओ, क्योंकि दिव्य शक्तियों का वास ऊपर माना जाता है। हम लोग कहते हैं कि ऊपर वाला जाने, तो यह हमारे सब में धारणा रहती है कि दिव्य शक्तियाँ ऊपर रहती हैं। तो सोमपानार्थ और भक्ति पूर्ण समर्पित भाव को ग्रहण करने के लिए जो संपूर्ण दिव्य शक्तियां हैं, उन्हें हमारे इस कर्म क्षेत्र में, यज्ञ क्षेत्र में बुलाओ। हे उषा देवी, तुम हमें गोधन से, अश्वधन से और प्रशंसनीय बलवीर्य वर्धक अन्न से संपन्न कराओ और ऐसी स्थिति बनाओ कि वे कथित धन हमारे पास सुस्थिर रह सकें, टिकाऊ बने रहें, जल्दी से विनष्ट न हो। तो अब इसका पद रूपांतरण देख लें। अंतरिक्ष से उषा हमारी यज्ञ भूमि पर आओ, सोमपान के हेतु संग में सब देवों को लाओ। तुम समर्थ हो, अश्वधेनु धन हमें प्रदान करो, अन्न सराहनीय बलवर्धक देकर भवन भरो, सुस्थिर कर दो सकल संपदा, कृपा कटाक्ष चलाओ। सुस्थिर कर दो सकल संपदा, कृपा कटाक्ष चलाओ। अंतरिक्ष से उषा हमारी यज्ञ भूमि पर आओ, सोमपान के हेतु संग में सब देवों को लाओ। अब इसका सवैया का छंदोबद्ध रूप देख लें। हे स्वर्ग सुते शुचि सोम के पान के हेतु दिलोक से आओ यहाँ तुम। हे स्वर्ग सुते शुचि सोम के पान के हेतु दिलोक से आओ यहाँ तुम।
साथ ही साथ समस्त सुरों को भी साथ बुला कर लाओ यहाँ तुम। गायों से, घोड़ों से, अन्य धनों से भी देवी समृद्ध बनाओ यहाँ तुम। अन्न विशिष्ट प्रदान करो, धन पास हमारे टिकाओ यहाँ तुम। धन पास हमारे टिकाओ यहाँ तुम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 48वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र बृहति नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं प्रसकर्ण और देवता हैं उषा। शीर्षक है धन धान्य कल्याण प्रदा उषा। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम यस्यारुषन्तो अर्चयः प्रतिभद्रा अदृक्षत सा नो रयिं विश्ववारं सुपेशसमुषा ददातु सुगम्यम्। शब्दार्थ जाने। यस्याह, यस्याह माने जिसकी, ये उषा के लिए आया है, यानी जिस उषा की। रुषंतः माने शत्रुनाशक। भद्राह अर्चया, अर्चया कहते हैं किरणें अथवा दीप्ति। तो जिस उषा की जो दीप्तियां हैं वो कैसी हैं? रुषंता माने शत्रुनाशक हैं। शत्रुनाशक से यहाँ दीप्ति है उषा। तो प्रभात काल में जो यज्ञ होते हैं, उषा की जो प्रेरक शक्ति आती है उससे शत्रु नष्ट होते हैं। तो शत्रु कीटाणु भी हो सकते हैं क्योंकि वे सबसे बड़े शत्रु हैं। तो तात्पर्य शत्रुओं से तात्पर्य लौकिक शत्रु ही नहीं, जो रोग पैदा करते हैं ऐसे विषाणु भी हो सकते हैं। तो हे उषा, तुम्हारी जो अर्चया, अर्चया माने दीप्तियां हैं, किरणें हैं, वे कैसी हैं? रुषंता, हमारे शत्रुओं का नाश करने वाली हैं। और कैसी हैं? भद्रा, कल्याणकारी हैं। और प्रति अदीक्षत, वो हमें दिखाई पड़ रही हैं। क्या? तुम्हारी किरणें, तुम्हारी दीप्ति अब हमें दृष्टिगोचर हो रही है। सा उषा, ऐसी उषा जिनका भी कथन किया गया है। ऐसी उषा न माने हम लोगों को। विश्वारम सुपेशम सुरम्यम रयिम, रय कहते हैं धन संपदा को। तो ऐसी उषा हमको रय दें। रय माने धन ऐश्वर्य प्रदान करें। वो धन ऐश्वर्य कैसा हो? विश्ववारम, विश्व माने संपूर्ण जनों द्वारा, वारम माने स्वीकरणीय हो, वर्णीय हो, प्रशंसित हो। और सुपेशम माने वो काफी सुंदर हो। और कैसा हो? स्वरम्य हो, आकर्षक हो, ऐसा अन्न हमें दो। और कैसा हो? वो शत्रुनाशक भी हो और सुखकारक भी हो। ददातु माने देवें। मतलब ये हुआ कि उषा देवी से प्रार्थना की गई है कि उनकी किरणें जो हैं या उनकी दीप्तियां जो हैं वो शत्रुओं को नष्ट करने वाली हैं, कल्याण प्रदान करने वाली हैं। और हम उनको स्पष्ट रूप से देख रहे हैं उनके प्रभाव को। ऐसी उषा हमारे इस जगह भूमि पर पधारें और हमको ऐसा धन दें, ऐसा ऐश्वर्य दें जो कि संपूर्ण लोगों के द्वारा प्रशंसित हो, वर्णीय हो और अत्यंत आकर्षक हो और सबके द्वारा प्रशंसित हो। तो जिन उषा देवी की किरणें शत्रुओं का विनाश करने वाली हैं, कल्याण प्रदान करने वाली हैं, वह उषा देवी हमें वर्णीय, सुशोभन और सुखप्रद धन ऐश्वर्य प्रदान करें। तो अब इसका हम पद रूपांतरण देख लें।
उषा देवी की किरणें अरियों का विनाश करती हैं। उषा देवी की किरणें अरियों का विनाश करती हैं, है कल्याणकारिणी मंगल का प्रकाश भरती हैं। वही उषा कल्याणी हम सबका कल्याण करें, वरण योग्य शोभन सुख कर धन धान्य प्रदान करें। परिलक्षित होती किरणें नूतन विकास भरती हैं। उषा देवी की किरणें अरियों का विनाश करती हैं, कल्याणकारिणी मंगल का प्रकाश करती हैं। अब इसके सवैया रूप को देख लें। अरिनाशक हैं किरणें जिनकी, अरिनाशक हैं किरणें जिनकी, वही उषा प्रमोद प्रदान करें। कल्याण करें मुद मोद भरें, दुति धारे मही तल पर उतरें। अंधियार हरें सुख शांति भरें, अंधियार हरें सुख शांति भरें। जन जीवन का कल्याण करें, वरण यश शोभन दें धन धान्य। हमें इस भांति महान करें, वे हमें इस भांति महान करें। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 48वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र बृहति नामक छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं प्रशिकर्ण और देवता हैं उषा। शीर्षक है चिर प्रशंसिता उषा। अब मंत्र पाठ हो जाए। ओम ये चिद्धि त्वाम ऋषयः पूर्वहूते जुहुरे अवसे महि सा नः अस्तोमा अभिगणे राध शोषः शुक्रेण शोचिषा। अब शब्दार्थ जाने। महि उषः, महि माने महनीय, माने महिमावती। उषा माने उषा देवी। संबोधन है, हे महिमा मंडिता उषा देवी, तुमको ये चित जो कोई भी अथवा पूर्वी ऋषय, जो पूर्व प्राचीन काल के ऋषिगण हैं, वे ऊतये, ऊताय माने रक्षा के लिए, ऊत रक्षा के अर्थ में प्रयुक्त होता है और चतुर्थी है ऊतये, रक्षा के लिए। और अवश्य माने शरीर के रक्षक अन्न हेतु। जुहुरे तुमको बुलाते रहे हैं। सा माने ऐसी उषा तुम, सा माने वह, यानी वह ऐसी उषा तुम, जिनको कि संरक्षण के लिए प्राचीन काली ऋषिगण भी जुहुरे माने बुलाते रहे हैं, और जो कि महिमाशालिनी है ऐसी उषा देवी। राधसा, राधसा माने होता है सिद्ध या सिद्धिप्रद। शुक्रेण माने, शुक्र कहते हैं वीर्य को, माने बल को। और शोचिषा माने दीप से, तेज से। नह माने हमारे, अस्तोमान माने स्तोत्रों को, हमारी प्रार्थना को सुने और अभिगृणी है उसकी प्रशंसा करें, ताकि हमें जो है एक बल मिले कि जिनकी हम प्रशंसा कर रहे हैं उनको हमारी प्रशंसा अच्छी लग रही है, जिससे आत्मबल मिलता है। इसलिए कहा जा रहा है कि उषा की पहले महिमा बताई गई कि वो महिमा मंडिता है और प्राचीन काल से ऋषिगण उनकी उपासना करते आ रहे हैं। वे हमारे रक्षण के लिए आए, हमारी प्रार्थनाओं को सुने और हमारे बलवीर में वृद्धि दें, और जो प्रार्थना हम कर रहे हैं उस प्रार्थना की वो प्रशंसा करें, ताकि हमें यह अनुभव हो जाए कि हमारी प्रशंसा से वे प्रसन्न हो रहे हैं।
तो शब्दार्थ के पश्चात एक सपाट रूप में उसका भावार्थ जान लें। हे महिमाशालिनी उषा देवी, प्राचीन श्रेष्ठ ऋषि संरक्षण और अन्न के हेतु तुम्हें बुलाते रहे हैं। इस प्रकार प्रतिष्ठित तुम सिद्धि दो, वीर और तेज से हमें परिपूर्ण करो और हमारे स्तोत्रों को, हमारे शुभ कर्मों को देखकर हमारी प्रशंसा करो, जिससे कि हमें प्रोत्साहन मिले और हमें उत्तम कर्म करने की प्रेरणा मिले। अब इसका हम पद रूपांतरण देख लें। हे महिमा शालिनी श्रेष्ठ उषा, महिमा है तेरी गीयमान। हे महिमा शालिनी श्रेष्ठ उषा, महिमा है तेरी गीयमान। प्राचीन श्रेष्ठ ऋषि करते थे तेरी महिमा का यशोगान। तू वैभव शालिनी दीप्तिपूर्ण, तू सिद्धिदायिनी शक्ति मूर्ति। तेरा गुणगान हुआ पहले, हो संरक्षण, हो अन्नपूर्ति। स्तोत्र हमारे गाते जो, तुम उन्हें प्रशंसित करो देवी। स्तोत्र तुम्हारे गाते जो, तुम उन्हें प्रशंसित करो देवी। हे तेजस्विनी, मेरे अंतर में व्याप्त तिमिर को हरो देवी। हम हो प्रेरित सत्कर्म करें, हम हो प्रेरित सत्कर्म करें। हम हो सुजान, हम हो महान। हे महिमा शालिनी श्रेष्ठ उषे, महिमा है तेरी गीयमान। प्राचीन श्रेष्ठ ऋषि करते थे तेरी महिमा का यशोगान। अब इसी को हम सवैया छंद में देख लें। देवी उषा महिमा है बड़ी, देवी उषा महिमा है बड़ी। गुण तेरे सभी जन गाते रहे हैं। धन धान्य सुरक्षा के हेतु तुम्हें पहले ऋषि वृंद बुलाते रहे हैं। कल्याण हमारा करो, हम भी गुणवान बने और गुण तुम्हारा सुनाते रहे हैं। गीत हमारे प्रशंसित हों, जिनसे हम प्रेरणा पाते रहे हैं। गीत हमारे प्रशंसित हों, जिनसे हम प्रेरणा पाते रहे हैं। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 48वें सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र बृहति नामक छंद में निबद्ध है और ऋषि हैं प्रशकर्ण, देवता हैं उषा। शीर्षक है शत्रु शून्य संपन्न जीवन मिले। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम उषो यदद्य भानुना विद्वारा वृणवो दिवः प्रणो यक्षताद्वृकं पृथुच्छर्दिः प्रदेवी गोमतीरिषः। शब्दार्थ जाने। उषा, हे उषा देवी। अद्य माने आज, आज के इस प्रभात में। द्वारा, ये द्वारा माने द्वार, द्विवचन है, कपाट, कपाट होता है। तो यहां पर थोड़ा आलंकारिक वर्णन है। तो हे उषा देवी, आज के इस प्रभात में तुमने क्या किया कि अंधकाराच्छिन्न आकाश के, अंतरिक्ष के कपाटों को तुमने खोल दिया। अंधकार छाया था, सारा पथ अवरुद्ध था। तुम द्युलोक से आई और अंतरिक्ष में जो अंधकार से भरा रास्ता जैसे कपाटित हो, बंद कर दिया गया हो, उस कपाट को तुमने अपने प्रकाश की किरणों से खोल दिया। तो भानुना माने होता है किरणों द्वारा। तो भानु शब्द सूर्य के लिए आता है, तो सूर्य भी इसलिए कहा जाता है कि उसके पास तीव्र किरणें होती हैं। तो यहाँ भानुना माने ये उषा से संबंधित है। भानुना माने दीप द्वारा, अपने मुखद्दीप्ति द्वारा आपने क्या किया कि
जो अंधकार से आच्छादित द्वार था, देखिए द्वार से ही अंग्रेजी का डोर बना है, तो जो द्वार था, कैसा द्वार? अंतरिक्ष का द्वार। वो कैसा था? तमाच्छादित था, आना जाना बंद था। तुम अपनी किरणों के साथ आई, अपनी दीप्ति के साथ आई और उस कपाट को तुमने खोल दिया ताकि गमनागमन प्रारंभ हो जाए, खग आदि पक्षी आदि सब आने जाने लगे, पथ प्रशस्त हो जाए, ये भाव है। तो भन नामने किरणों जैसे बता दिया गया। तो यत अद्य न अविक्रम पृथु छर्दिहि, न माने हमको, अवृक, वृक कहते हैं भेड़िया को, तो अवृक माने भेड़िया से रहित करो। तो भेड़िया जो है वो घात लगा करके हमला करता है, तो ऐसे शत्रु जो घात लगा करके हमला करते हैं वो भेड़िए हैं। तो यहाँ पर ये लाक्षणिक चल रहा है, प्रतीक रूप में चल रहा है। तो सीधे वृक ही नहीं बल्कि जो वृक तुल्य घात लगा करके हमला करते हैं, ऐसे शत्रुओं से बड़े धोखेबाज होते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं। तो ऐसे वृकों से जो कि घाती हैं, उनसे हमें मुक्ति दिलाओ। पृथु छर्दिहि, पूर्ण रूप से मुक्ति दिलाओ और हमारे छर्द माने भवन को, पृथु माने विस्तृत करो। हम जहां रह रहे हैं वो विस्तृत हो, छोटा न हो। तो हमारे आवास को आप विस्तृत करो और घात लगा करके हमला करने वाले हिंसकों से दूर रखो। और इस प्रकार से आप हमें और क्या करो? यक्षतात, यक्षतात माने प्रदान करो। क्या प्रदान करो? गोमती माने गायों को, और ईशः, ईशः माने अन्न को। तो इसका अर्थ हुआ कि हे उषा देवी, तुमने ज्योति द्वारा आज के अंतरिक्ष के जो कपाट बंद थे अंधकार के कारण, उनको तुमने अपने किरण रूपी कुंजी द्वारा खोल दिया है, पथ प्रशस्त कर दिया है, अंधकार दूर हो गया है। अब आप इतनी कृपा और करो कि जो हिंसक हैं, भेड़ियों की तरह घात लगाकर हमला करते हैं, ऐसे शत्रुओं से हमें दूर रखो और हमें विस्तृत आवास प्रदान करो। हमारा जो निवास हो वो संकुचित न हो, विशाल हो, ताकि अतिथि आदि आवे तो टिक सकें। और साथ ही साथ हमें गायें दो और अन्न भी प्रदान करो, क्योंकि हम स्वयं जब गो रहेगी तो दग्ध दुग्ध से, घृत से संपन्न रहेंगे, और जो हमारे अभ्यागत आवेंगे उनका भी स्वागत कर सकेंगे, और पूजन भजन में भी सब काम आते हैं, यज्ञ में भी काम आते हैं। तो इस तरह से ये सब जीवन की आवश्यक वस्तुएं हैं। तो इस प्रकार से ऋषि प्रार्थना कर रहा है कि हम यजमानों को, हम उपासकों को आप धन, धान्य, गोधन, अश्वधन सभी प्रकार से धनों से संपूर्ण करो, और हमारे शत्रुओं को हमसे दूर भगाओ, हमें विस्तृत आवास दो। इस प्रकार से हमारा जीवन संपूर्ण जो है पूर्ण बनाओ और हर तरह से सुरक्षित बनाओ। अब इसके हम पद रूपांतरण को देख लें। तुमने किरणों से तमसावृत नभ के दो पट खोले, तुमने किरणों से तमसावृत नभ के दो पट खोले, उषा देवी तुमने प्रकाश के रंग नए घोले। उषा देवी तुमने प्रकाश के रंग नए घोले, अब हिंसक से शून्य हमें विस्तृत घर बार मिले, गायों के ही साथ अन्न का भी भंडार मिले। इस प्रकार से द्वार द्वार समृद्धि विपुल डोले, तुमने किरणों के तमसावृत नभ के दो पट खोले, उषा देवी तुमने प्रकाश के रंग नए घोले। अब इसका सवैया छंदबद्ध रूप भी देख लें। हे उषे तुमने निज दीप्ति के द्वारा कपाट को व्योम के खोल दिया है। हे उषे तुमने निज दीप्ति के द्वारा कपाट को व्योम के खोल दिया है, तम से अवरुद्ध पड़े पथ के अवरोध समस्त को दूर किया है। घर हिंसक शून्य हमारा करो, जिनसे भयभीत हमारा हिया है, धन धान्य से गोधन से भर दो, घर विनती नत हो बहु बार किया है।
विनती न तो हो बहु बार किया है।